क्या होगा जब सुबह भगवान अपने लोक लौटने का निर्णय ले, जब अयोध्या का सबसे महान राजा अपने अंतिम सफर पर निकले? क्या अयोध्या फिर वैसे ही रह पाएगी? क्या श्री राम की जल समाधि के बाद लव कुश उनकी विरासत को संभाल पाएंगे? क्या यह युग का अंत था या एक नए युग की शुरुआत? जिस क्षण श्री राम सरजू में समाये वह क्षण केवल इतिहास नहीं बल्कि एक दिव्य लीला थी। जानिए इस महाकथा की सबसे भावनात्मक और ऐतिहासिक यात्रा केवल एसपी हिंदी कहानी पर। जब राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेता है तब उसे अपने अंतिम मार्ग की ओर बढ़ना होता है। श्री राम उन्होंने धर्म और न्याय की स्थापना की। जब अपने अंतिम सफर की ओर बढ़ रहे थे, क्या अयोध्या उनके बिना वैसे ही रह पाएगी? क्या लव कुश अपने पिता की विरासत को संभाल पाएंगे? क्या भाग आपके हृदय को छू पाएगा? आइए जानते हैं इस महाकाव्य की अंतिम यात्रा। श्री राम को एहसास हो गया था कि अब उनका कार्य समाप्त हो चुका है। उनके हृदय में एक गूंज उठी, सीता के बिना जीवन अधूरा है। अब उन्हें वैकुंठ लौटना था, अपने वास्तविक स्वरूप में। एक दिन उन्होंने लव कुश को बुलाया और कहा, पुत्रों, मैंने तुम्हें धर्म और न्याय की राह पर चलना सिखाया है। अब अयोध्या का भविष्य तुम्हारे हाथों में है। मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। लव और कुश यह सुनकर स्तंभ रह गए। उन्होंने विनती की, पिताश्री, हमें अकेला मत छोड़िए। लेकिन श्री राम अडिग थे। उन्होंने भरत और शत्रुघ्न को भी अपने साथ चलने का आदेश दिया। श्री राम, भरत और शत्रुघ्न अपने अंतिम गंतव्य की ओर बढ़े। सरजू नदी की तट पर आकर उन्होंने प्रजा को अंतिम प्रणाम किया। अयोध्या की प्रजा रो रही थी लेकिन श्री राम मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने सरजू नदी की ओर कदम बढ़ाया और कहा, अब मैं अपने स्वरूप में लौट रहा हूँ। यह देह इस धरती के लिए थी, लेकिन मैं तो विष्णु का अवतार हूँ। अब मुझे अपने लोक लौटना है। फिर देखते ही देखते श्री राम, भरत और शत्रुघ्न जल में समा गए। देवताओं ने आकाश में पुष्प वर्षा की। श्री हरि अपने स्वरूप में वैकुंठ चले गए। श्री राम के जल समाधि लेने के बाद लव कुश ने अयोध्या का शासन संभाला। लव को अयोध्या का राजा बनाया गया और कुश ने उत्तर कौशल का राजपाट संभाला। अयोध्या में एक नई शुरुआत हुई, लेकिन श्री राम और सीता की स्मृति सदैव जीवित रही। श्री राम और सीता का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन सच्चा सुख उसी में है। उनकी कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे हर युग में, हर हृदय में जीवित हैं। अब आगे क्या होगा? रामराज की कथा, लव कुश के शासन काल की कहानियां। क्या लव कुश ने श्री राम की विरासत को आगे बढ़ाया? जानने के लिए देखें अगला भाग कल सुबह 5:05 सिर्फ हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। क्या इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया? क्या श्री राम की अंतिम यात्रा ने आपको भावुक कर दिया? तो हमें कमेंट में बताइए। यदि श्री राम की यह गाथा आपको प्रेरित करती है तो इसे लाइक करें। अपने मित्रों और परिवारों के साथ इस पवित्र कथा को साझा करें ताकि यह संदेश हर दिल तक पहुंचे। और हाँ, रामराज की महान गाथा और लव कुश के शासन काल की रोमांचक कहानियां जानने के लिए अभी एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। कल का भाग न भूलें, क्योंकि यह केवल एक गाथा नहीं बल्कि धर्म, त्याग और आदर्शों की जीवन प्रेरणा है। धन्यवाद।